Hello everyone, welcome back to another session of Force and Pressure Exemplar. जैसे कि इसके पहले हमने जो लेक्चर किया था वो आपने उसका वीडियो हमारे चैनल में देखा है। उसमें मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इनफैक्ट मतलब एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको पूरा पढ़ा दिया था जो फोर्स एंड प्रेशर के एग्जाम्पलर में है। आपको पता है व्हाट इज एग्जाम्पलर, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर एग्जाम। तो उसके मैंने आपको पूरे सोल्यूशंस अच्छे से समझा दिए। नाउ एज आई टोल्ड यू कि इसका मैं एक और वीडियो लाऊंगी जहां पर हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर्स। यस, क्योंकि काफी बार तो एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वन वर्ड टू वर्ड है या वन लाइनर ही आंसर लिखना है, तो उतना अगर आपने लर्न किया होता है तो हो जाता है। मैक्सिमम जो मार्क्स बच्चों के जाते हैं वो जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, क्योंकि लॉन्ग आंसर के जनरली 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी डायग्राम भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो कुछ बच्चों के क्या 1 से 2 नंबर तो कितना भी लिख लो वो कट ही जाते हैं। तो ऐसा क्या चीज आप मिस कर रहे हो, क्या कोई आप टर्म्स मिस कर रहे हो या कोई पॉइंटर्स मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो ही जाता है। तो हम अब इस सेक्शन को इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमको वो सारी बातें पता भी चल जाए, और आगे जब आप फोर्स एंड प्रेशर का लॉन्ग आंसर्स लिखोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत भी ना आए और ना आपका कोई मार्क्स कटे। और ऐसे ही फोर्स एंड प्रेशर के साथ साथ हम और भी बहुत सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पलर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ओलंपियाड क्वेश्चंस, यस आई विल आल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, फाउंडेशन के प्रिपरेशन के क्वेश्चंस, काफी कुछ हम लाएंगे सारे चैप्टर्स के। तो एक एक करके आप बस मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। मेक श्योर कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप एक पेरेंट है तो आपके बच्चे के लिए भी जरूर ये इफेक्टिव रहेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है दीक्षा भोवालका, आई एम ए साइंस एजुकेटर एट अन अकेडमी। अन अकेडमी पे मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं अब, और अभी भी लंबा ही चलने वाला है। एंड ऐसा नहीं है कि आई एम हियर ओनली फॉर 3 years, so I'm a teacher since last 3 years. It's been almost 12 years since I'm teaching now, and I've been teaching to school students, college students, professional level students, degree students, and also unacademy पे such beautiful students. And this is my referral code, guys. ये कोड हमको अनअकैडमी से मिलता है. This code is very beneficial for my students or anyone who is wanting to join अनअकैडमी. तो अनअकैडमी पे दो चीजें होती है, एक आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन विद स्पेशल क्लासेस? स्पेशल क्लासेस का मतलब होता है फ्री क्लासेस। यस, जैसे यूट्यूब पे आप ये चैनल पे क्लास देख रहे हो, फ्री है, लेकिन क्या आप मुझसे अभी इस समय बात नहीं कर सकते, है ना? बट अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लास करना है, वो भी बिना कोई पेमेंट किए, तो आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस, जो लाइव होती है। आपको खाली कुछ नहीं करना है, खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक मिलेगा जो मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा। आप उस पर जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप मेरी सारी जो भी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है उनको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी के ऐप पे एक अनलॉक कोड पूछेगा, तो आपको कोड लगाना है DD30। बस इस कोड से आपके सारे क्लासेस फ्री में अनलॉक हो जाएंगे। और जब भी आप फैसला करें कि आपको अब हमारे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो हमारा पेड वर्जन है, जिसमें हम पूरा सिलेबस सब कुछ एक्सट्रीमली डिटेल्स में एग्जॉस्टिवली पढ़ाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद दिस कोड। क्यों? इस कोड से आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट। जी हाँ, so this code is allowing you to get 25% discount flat on all the paid versions. कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बैच, कोई भी क्लास, कोई भी कोर्स एट अन अकेडमी, यस, नॉट ओनली फॉर क्लासेस 8, 9, 10, आप कोई भी कोर्स अन अकेडमी पर ले, आप अपने फ्रेंड्स को, कजिन्स को बता सकते हैं कि इस कोड से मिलता है 25% का डिस्काउंट, राइट? तो अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है जो 17 जून तक वैलिड है। फटाफट जाकर DD13 कोड लगाइए और अन अकेडमी के प्लस पे आ जाइए। एंड देखो, मैं इसी प्रोफाइल की बात कर रही थी, इस प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप फटाफट जाकर इसको फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी फ्री क्लासेस आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट? तो आपकी कोई क्लासेस मिस नहीं होंगी। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्लास 8 बाय अन अकेडमी। क्विकली गो एंड ज्वाइन दिस चैनल। ये टेलीग्राम पर है, आप मेरा भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है दीक्षा_DB13। यस,
इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना है तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @diksha MAAM, राइट। तो फटाफट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। तो गाइस ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 से लेकर 24 तक मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में करवा दिया है। यस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज विजिट माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने ये सारे आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यस, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसका आंसर कैसे लिखना है और क्या लिखना है वो समझेंगे। ओके, सो यू आर रेडी? यस, कैन वी स्टार्ट? जिन बच्चों को भी लिखने की आदत है वो एक नोटबुक लेकर भी बैठ सकते हैं, तो उनको भी लिखने में काफी हेल्प मिलेगा। आइए, so we start with question number 25 first. An archer कौन होता है? धनुष बाण वाला। Shoots an arrow in the air horizontally. Horizontally मतलब आर्चर ने bow and arrow लिया है और उसको सीधे मार दिया है, ठीक है, horizontally गया है वो। After moving some distance, थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है? arrow नीचे गिर जाता है ना? Arrow falls to the ground. Name the initial force that sets the arrow in motion. Explain why the arrow ultimately falls down. पहला कौन सा फोर्स है जिसके वजह से जो एरो है वो मोशन में आया? चलिए करके देखते हैं। आपके हाथ पे एक धनुष है, एक बाण है। अब आप ऐसा कौन सा फोर्स लगाएंगे कि ये बाण जो है छोड़ देंगे और ये आगे चला जाएगा? आई थिंक एवरीवन विल नो दिस। यस, लॉन्ग आंसर्स को लिखना कैसे मैं बताऊंगी, बट आप ऑब्जेक्टिवली आपको पता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। Yeah, if you want to check your progress, you can pause the video and write it the answer in the comments as well. So it's typically the muscular force. Muscular force मतलब आप अपने मसल की पावर से इसको टानते हैं और छोड़ते हैं, जिसकी वजह से एरो मोशन में चला जाता है। अब आपको बताना है कि एरो अल्टीमेटली नीचे क्यों गिरता है। आपको पता है, एक फोर्स और अपने आप एक्ट कर रहा है, जो आप नहीं लगा रहे हैं वो अपने आप एक्ट होता है। जब भी दो चीज आपस में रब कर रही हो या एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हो, घसीट रही हो, तो ये काम करता है। बट एरो तो सीधा जा रहा है, वो किसके साथ घसीट रहा है, किसके साथ रब हो रहा है? यस, एरो हमने छोड़ा, एरो सीधे जा रहा है, एरो रब हो रहा है हवा से। जी, हवा भी यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट कर रही है। अब क्या होता है, जब भी दो चीज आपस में कोलाइड कर रही है या एक दूसरे पे मूव करती है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। यस, इट्स एब्सोल्युटली अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये अपोज करता है मोशन को। इसका काम है मोशन को अपोज करना। यस, तो ये तीर जो जा रहा है ये अपने बेचारा अपना काम कर रहा है, मोशन में जा रहा है। फ्रिक्शन का काम है इसको रोकना, और धीरे धीरे फ्रिक्शन इसको धीरे करते करते फाइनली इसको रोक देता है और ये नीचे गिर जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू राइट हियर। अब मैम समझ तो आ गया, लिखेंगे कैसे? आइए अब हम देखेंगे कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड्स यूज करने हैं जिसके वजह से आंसर में हमको सही मार्क्स मिले। द आर्चर इज पुटिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये नाम सही लिखना है। तो ये ध्यान रखना गाइस कि आप यहाँ पर लिखा है कि नेम द इनिशियल फोर्स दैट सेट्स द एरो इन मोशन। तो ये नहीं है कि आप खाली मस्कुलर फोर्स फुल स्टॉप लिखेंगे, नहीं। जब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आप एक सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, ठीक है, आप एक सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। द आर्चर इज पुटिंग मस्कुलर फोर्स टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, और यू कैन से दिस विल चेंज द शेप ऑफ द एरो। यस, when the string is released, arrow regains its original shape, original position, which gives the initial force to set the motion। देख रहे हो, पूरा 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 एक 3 लाइन का आंसर इसमें लिखा गया है। यस, पूरा 3 लाइन का आंसर इसमें लिखा गया है, जिसके जो खाली नेम द इनिशियल फोर्स था। ओके, नाउ व्हाई द एरो इज अल्टीमेटली फॉलिंग डाउन। अच्छा, मैंने इसमें आपको एक चीज और ऐड करके दी, वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये वो यहाँ मैंने नहीं लिख के दी है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इट बिकम्स स्लो। यस, एंड फाइनली इट फॉल्स डाउन। व्हाई, वो नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ कोई भी चीज को नीचे टानता है, तो वो ऑलरेडी स्लो होकर जब गिरना चाह रही है तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो उसके बीच में एक और फोर्स के बारे में आप बात करेंगे जो है फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। यस, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? द फोर्स ड्यू टू विच अ थिंग which is in motion, it slows down and finally stops. So I think everyone's clear with this question, right?
Please read the next question. It is difficult to cut the cloth using a pair of scissors with blunt blades. ये आप सबको पता है, जैसे कभी कभी कैंची पुरानी हो जाती है या चक्कू पुराना हो जाता है, तो क्या होता है, कटता ही नहीं उससे। फिर हमको चाहिए कि भाई नया कोई चक्कू मिल जाए, नया कोई कैंची मिल जाए, तो उससे क्या है, फटाक से काटने में इजी रहेगा, है ना। तो वो एकदम धार वाली चक्कू होती है ना, मस्त कटता है उससे। तो डिफिकल्ट होती क्यों है? सबसे पहली चीज है कि भाई जिसका ब्लेड ब्लंट हो जाए, मतलब धार चला जाए, तो उससे डिफिकल्टी होती क्यों है? यहाँ पर आएगा आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर और एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा। यस, आई थिंक लैग नहीं है ना। यस गाइस, तो यहाँ पर आएगा प्रेशर और एरिया का कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। यस, और प्रेशर और एरिया में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा पे डिवाइड होगा, तो पर यूनिट पे प्रेशर कम लगेगा। एरिया कम है, फोर्स उतना ही है, तो फोर्स जो ज्यादा है वो कम एरिया में डिवाइड होगा, यानी पर यूनिट को ज्यादा प्रेशर मिलेगा, राइट। इसीलिए ब्लंट ब्लेड होने की वजह से एरिया बढ़ जाता है और हमारा फोर्स ज्यादा एरिया में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, और कम प्रेशर लगने की वजह से डिफिकल्ट हो जाता है कटिंग। और यही अगर आप धार वाली चक्कू या कैंची लोगे तो एरिया कम हो जाता है धार होने की वजह से, और प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से फटाक से वो कट जाती है। अब मैम इसको लिखेंगे कैसे? आइए लिखते हैं। द ब्लंट ब्लेड हैज अ लार्जर एरिया देन शार्प एज ब्लेड। ठीक है, ये शार्प है। तो ब्लंट ब्लेड जो होता है उसमें एरिया ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो यूज करते करते उसकी धार चली जाती है, वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। So because of this, the blunt blade produces a low pressure, which makes it difficult to cut the cloth. आप चाहे तो इसमें force is equal to pressure is equal to force by area का formula भी डाल के इसको explain कर सकते हैं। Yes. So because of this, a blunt blade produces a low pressure, which makes it difficult to cut the cloth. जबकि sharp blade में क्या होता है? Sharp blade में surface area काफी कम है, yes, and इससे प्रेशर बढ़ता है, because force is getting divided into smaller area. This makes the cutting of cloth easier with sharp blades. अब suppose ये same question, yes, ये अगर 5 marks का होता तो definitely you have to add the formula and you have to write about the relationship of pressure and area. तो आप ये जरूर लिखेंगे कि प्रेशर और एरिया जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। I hope everyone is clear with this question. Can we move ahead? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आइए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27। Yeah. Okay. Let's have the question number 27, guys. Please read it. Two rods of the same weight and equal length have different thickness. Yes. दो रॉड है हमारे पास, दोनों का वेट सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन थिकनेस आपको दिख पा रहा है, आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, थिकनेस इन दोनों का बहुत अलग है। दे आर हेल्ड वर्टिकली, वर्टिकली यानी कि स्ट्रेट रखा है इनको हमने, वर्टिकली यानी कि स्ट्रेट रखा है हमने इनको ऐसा, सरफेस ऑफ सैंड, अच्छा सैंड के ऊपर रखा है, फिगर में दे ही दिया है। विच ऑफ देम विल सिंक मोर एंड वाई? हाँ ये अच्छा है ना, सैंड आपको पता है कि वो फिसलता है, वो सीमेंटेड नहीं है कि पत्थर नहीं है, सैंड में अगर आप पैर देंगे तो आपको पैर भी घुसते चला जाएगा। तो कौन सा ज्यादा सिंक करेगा, क्या लगता है आपको? अभी अगर हम लाइव होते तो मैं इस पे पोल करा देती। राइट, पोल क्या होता है, आप अगर हमारे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, प्लस को तो पता ही है। तो अनअकैडमी पे हम क्या करते हैं कि क्लास के बीच में जब हमको कोई क्वेश्चन पूछना पड़ता है एंड आई वांट टू सी कि बच्चे क्या आंसर करें, तो हम केबीसी के तरह ABCD एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, और आप उसमें आंसर प्रेस करके क्लास में लाइव पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी होता तो वैसा कर सकती थी, बट एनीवेज व्हाट यू कैन डू इज वीडियो को पॉज करके अब उसको आप कमेंट में जा सकते लिख सकते हैं,
यस आई थिंक आवाज आ रही होगी। हाँ ठीक है। यस आइए। तो गाइस रॉड बी में एरिया कम है, रॉड बी में देखो एरिया कम है। यस इसका मतलब वेट ऑफ द रॉड प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर, इन केस ऑफ द रॉड द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर। यस क्या होगा गाइस, आप देखिए इसमें फोर्स जितना है, यस दोनों का वेट सेम है ना, दोनों का वेट सेम है, ठीक है, खाली थिकनेस कम और बेसी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा अंदर जाएगा। इसमें सेम वेट है लेकिन एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने की वजह से फोर्स जो है वो कम प्रेशर देगा, जिसकी वजह से रॉड बी जो है वो ज्यादा अंदर घुस जाएगा। यस एवरीवन क्लियर। चलिए आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। टू women आर ऑफ द सेम वेट, दो महिलाओं की बात हो रही है जिनका वेट सेम है। एक ने सैंडल पहनी है पॉइंटेड हील्स के साथ, ओहो ये तो मेरे जैसी है, मतलब पेंसिल हील्स पहने समझ लो, ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है पेंसिल हील्स। और एक ने सैंडल पहनी है फ्लैट सोल के साथ, भाई मेरी मम्मी की तरह, नहीं मेरी मम्मी भी सैंडल पहन लेती है, मतलब तो ठीक है, ठीक है, फ्लैट सोल वाली सैंडल पहनी है। किसको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा सैंडी बीच पे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हु विल फील मोर कंफर्टेबल ऑन अ सैंडी बीच, मतलब देख के समझ में आ रहा है, ये तो देख के समझ में आ रहा है। बोलेंगे मैम ये तो क्वेश्चन का आंसर ही बहुत कॉमन सेंस वाला है कि ना पॉइंटेड हील से पैरों में दर्द होता है इसलिए नहीं पहनेंगे, और सैंडी बीच है तो फ्लैट सोल पहनेंगे, बस आंसर खत्म। नहीं, आपको प्रेशर के हिसाब से आंसर लिखना है गाइस, आपको प्रेशर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर लिखना है। वुड यू ट्राई वन, ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा तरीका है अगर करने का। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आंसर खुद से लिखिए, उसके बाद मेरे साथ आंसर चेक करिए कि आपका कितना क्या मिस हो रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द आंसर्स इन द बेस्ट मैनर। आइए, तो विमेन की हाइट सेम है, दे अप्लाई द सेम वेट व्हेन दे वॉक। अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन में सेम वेट ही लिखा है, हाइट वैसे नहीं लिखा है, बट ठीक है दोनों का सेम वेट है तो अप्लाई कर रहे हैं सेम वेट। वुमन वेयरिंग सैंडल विद अ फ्लैट हील, उसको ज्यादा कंफर्ट होगा, क्यों? क्योंकि फ्लैट सोल्स में एरिया ज्यादा है ना, फोर्स जो उसकी पूरे बॉडी का फोर्स है वो पूरे चप्पल पे डिवाइड हो रहा है, वो पूरे सोल पे डिवाइड हो रहा है, एरिया पूरा सोल है, ठीक है, तो उसका पूरा फोर्स जो है वो इस पे डिवाइड होगा, तो प्रेशर उसके पूरे पैर पे कम लगेगा, है ना, पूरा पैर उसका प्रेशर ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। Yes, flat soles have larger area compared to the sandals with pointed heels. Pointed heels जिसका है ना इस तरीके का, उसका पैर खाली यहाँ पर प्रेशर ले रहा है और यहाँ पर प्रेशर ले रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, isn't it? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या आप देख सकते हैं? यस, क्योंकि सोल में तो पूरा पैर प्रेशर ले रहा था, मतलब पूरा सोल, उसका पूरा सैंडल का सोल, लेकिन हील्स में खाली ये और ये पार्ट लेगा। Also, the pressure exerted by the pointed heels will be more compared to that with the sandals having flat soles, because यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, so this pressure is going to make the sandals with pointed sole sink in the sand more. सैंडी से बीच में ना उसका ये पॉइंट ज्यादा अंदर जाएगा, यस इसीलिए वॉक करना या खड़े होना बहुत डिफिकल्ट है। इसका ना मैं आपको एक मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले आफ्टर आई केम टू हैदराबाद, I think around 6 months back, 5-6 months back, we had gone in a wedding. ठीक है, तो घर के पास में ही था काफी, इट वॉज एन ओपन बैंक्वेट वेडिंग, जो होता है ना गार्डन में वेडिंग थी, तो वी ऑल गॉट रेडी एंड ऑल। तो उस दिन ना मैंने अपने ऐसे पॉइंटेड हील्स पहने, तो माई हस्बैंड वाज लाइक कि आई यू श्योर यू वांट टू वेयर दिस हील्स, वहां चलने में प्रॉब्लम हो गया, लाइक वट एवर इट इज आई हैव टू लुक गुड एंड दैट इज वॉट इज मैटर्स। तो मैंने पहन लिया अपने पॉइंटेड हील्स। अब मुझे ये ध्यान था कि भाई बैंक्वेट होगा, अब मुझे ये ध्यान नहीं आया कि गार्डन है, तो गार्डन में तो मिट्टी होती है ना, गार्डन है तो घास होगा पर मिट्टी भी तो होगी, तो मिट्टी में तो ये बार बार घुस जाएगा प्रेशर की वजह से। तो एवरी टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, मैं जहाँ खड़ी हूँ या जहाँ चल रही हूँ, द पॉइंटेड जो पॉइंटेड पार्ट इज गेटिंग इनसाइड द मड,
यस, वो प्रेशर की वजह से वो बार बार मड में घुस रहे, उनको निकालना पड़ रहा है। इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल वॉकिंग। यही अगर मैंने कुछ फ्लैट वाला पहना होता या फिर अगर हील्स पहना भी है तो फ्लैट हील्स पहनी होते तो प्रेशर कम लगता एंड देन उसमें कंफर्टेबल रहता। यस, ट्राई दिस आउट कि नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा ना करो। नेक्स्ट, question number 29. It's much easier to burst an inflated balloon with a needle than by a finger. Yes, आप देखो एक इन्फ्लेटेड बलून को एक हाथ से फोड़ने में कितना टाइम लगता है और यही पिन मारो तो फटाक से हो जाता है, पिन करते ही फटाक से हो जाता है। यस, आपकी उंगलियों का एरिया देखो और एक पिन का एरिया देखो, है ना, इससे आपको समझ में आएगा। वुड यू लाइक टू आंसर? कितने लोग आंसर करेंगे देखें। आई थिंक अच्छा, ओह वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। गाइस एग्जाम्पलर हमने पूरा सॉल्व कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या चाहिए? यस, तो इन्फ्लेटेड बलून है, हाथ से फोड़ने की जगह पिन से फोड़ना बेटर लग रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय द नीडल विल बी मोर, क्योंकि नीडल का एरिया देखो ना कितना कम है। एक नीडल का जो पॉइंटेड पार्ट है वो इतना छोटा है, इस डॉट से भी छोटा है जो मैंने बनाया है। इट हैज अ स्मॉलर एरिया कंपेयर टू द फिंगर, फिंगर का एरिया तो इतना बड़ा है। यस, तो आपका ये फोर्स और आपका ये फोर्स कितना कम एरिया पे डिवाइड हो रहा है, ये देखो। लार्जर प्रेशर पियर्सेस द सर्फेस ऑफ द बलून इजीली। आपके पूरे हाथ का फोर्स इतना सा एरिया में डिवाइड हो रहा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपके फिंगर का प्रेशर कम है, इसीलिए बलून आराम से बर्स्ट हो जाएगा। यस, इफ यू वांट, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आ जाए, एक डायग्राम भी ऐड कर देना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ऑब्जर्व वेसल्स ए बी सी एंड डी as shown in the figure carefully. Volume of water taken in each vessel is as shown. Arrange them in the order of decreasing pressure at the base of each vessel and also explain. देखिए गाइस, यहाँ पर चार है हमारे पास। यस, चारों का आपको बताना है कि डिक्रीजिंग प्रेशर, चारों में प्रेशर किसका सबसे कम है, एज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, यानी कि मोर टू लेस। आपको मोर टू लेस प्रेशर को मोर टू लेस प्रेशर से अरेंज करना है। यस, और उसका आंसर एक्सप्लेन भी करना है, उसका आंसर एक्सप्लेन भी करना है। यस, देखो मैं आपको सीधा थोड़ा सा हिंट देती हूँ। एरिया यहाँ से देख लो, यहाँ से एरिया देखो, इसी से समझ आ जाएगा। एरिया यहाँ से देखो, इसी से समझ में आ जाएगा। सबसे कम एरिया जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर उसका, सबसे कम एरिया जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर उसका। एरिया सबसे कम इसका दिख रहा है तो सबसे ज्यादा प्रेशर भी, बस इससे ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू से। ठीक है, तो गाइज आप इसका आंसर मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, राइट डाउन द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी बच्चा बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा, आई विल फीचर देयर कमेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइज जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप मेरी स्पेशल यानी कि फ्री क्लासेस एकदम फ्री में अटेंड कर सकते हैं, और प्लस तो डेफिनेटली हमारा पेड वर्जन है जिस पे अभी ऑफर भी चल रहा है। तो स्पेशल क्लासेस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको खाली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए। जैसे एक नॉर्मली आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, सबको, बच्चे लोग को सबको आता है आप लोगों को। फिर उसमें आपके पास सारी क्लासेस है, 8 और 9 दोनों में ही आपको दीक्षा मैम की क्लासेस मिलते हैं, तो आप दोनों में एनरोल कर लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सारे में हमारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी करेंटली आई एम टीचिंग इन द इंग्लिश वर्जन, हिंदी इंग्लिश दोनों है उसमें। फिर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उससे आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ सारी स्पेशल क्लासेस ऐसे खुले हुए मिलेंगे, आप सब में एनरोल कर लीजिए। कोड डालना है DB13 टू अनलॉक। और मेरे नहीं, कोई भी टीचर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कैटेगरी, कोई में भी आप ये कोड यूज करेंगे तो वो वैलिड होगा। ठीक है, जब भी आपको कोई क्लास पसंद आए तो वहां पर एक नोटिफाई मी का बटन होगा, उसको जरूर क्लिक कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास होने से पहले। और गाइज इस ऑफर की मैं बात कर रही हूँ, अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है। 25% समझ रहे हो? 25% का मतलब जानते हो? यस, DB13 काली कोड, एक सेकेंड, DB13 पेन का कलर चेंज कर दो, DB13 खाली कोड आपको यूज करना है, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है खाली 1000 रुपए पर मंथ में।
₹1000 पर मंथ मैम, पर सब्जेक्ट नहीं, पर क्लास नहीं, सब कुछ इंक्लूडेड। गाइस, ₹1000 पर मंथ में सपोज यू आर अ क्लास 8 स्टूडेंट, तो आपको 8 के सारे बैचेस, सारे क्लासेस, सारे एजुकेटर्स, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आंसर, सब कुछ मिलेगा। 24 मंथ का लेने से यही प्राइस रिड्यूस हो जा रही है ₹687। मतलब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? कितना अफोर्डेबल प्राइस है। इस इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भी इतना टॉप क्वालिटी। और आइकॉनिक हमारा वीआईपी वर्जन है, इसमें थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स और फीचर्स हैं। यस, इसको भी, इसमें भी अराउंड ₹1500 तक में आपको मिल जाएगा हमारा वीआईपी सब्सक्रिप्शन भी। यस, ये देखो, ये मेरा बैच चल रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष बैच, जो दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा। इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, पूरा साइंस का सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगी। वी माइट ऑल्सो कम अप विद एन एडवांस्ड बैच जो आपको ओलंपियाड भी कवर कराएगा। इसके साथ हमारे पास टीचर्स है फॉर मैथ्स, इंग्लिश, एसएससी एंड हिंदी ऑल्सो। तो इस बैच में भी एनरोल करने के लिए ये सब्सक्रिप्शन से काम हो जाएगा। So you can see we have such amazing features, guys. Top educators are here, regular doubt solving sessions हम करवाते हैं, exhaustive coverage है, पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, एंड हमारा वेरी फेवरेट फीचर RAH फीचर, जहाँ पर आप हमारे सारे एजुकेटर से क्लास में बात कर सकते हैं, अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आइकॉनिक हमारा वीआईपी वर्जन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। अनअकैडमी नोट फाउंडेशन एनटीएससी के लिए हार्ड कॉपी भी दे रहा है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 25% का डिस्काउंट दीदी तेरा कोड के साथ। तो चलिए, अब आपको 2-3 काम करना है मेरे लिए। फटाफट दीक्षा मैम की प्रोफाइल, यानी कि मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मैंने चैलेंज क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कम एंड क्विकली एनरोल विथ मी इन द स्पेशल क्लासेस एट अनअकैडमी. So I'm meeting you almost every day live, and also a lot of videos are coming up. Like the video, subscribe to the channel. Take care. Love you. Goodbye.